त्याग फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा हुआ तुम्हारा नींद? त्याग यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ, तुम जॉब को बहुत अच्छे से जानती हो, तुम बहुत दिनों से हमारे घर में आती हो और जिमिना भी तुम्हारी अच्छा फ्रेंड है, इसीलिए तुम्हारी जो शादी हुई है वो मजबूरी में हुई है, पता है। अगर तुम चुप करो। मैं जानती हूँ मेरा जेहूब है त्याग को बहुत खुश रखेगी और त्याग भी जेहूब के साथ बहुत खुश रहेगी। क्योंकि बेटा तुझे कुछ हुआ है क्या? तू खा क्यों नहीं रहा है? और तू तेरा इतना अर्जेंट मीटिंग छोड़ के तू यहाँ पे चली आई है, तेरे भाई की शादी में तू नहीं रह पाया। और ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गई तुझे तू यहाँ पे लौट के आ गई? पापा, अगर पता होती इतनी कीमती चीज़ मेरे हाथ से निकल जाएगी तो मैं मेरी मीटिंग कब की छोड़ के यहाँ पे चली आती। मैं चाहती ही नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुका है। लेकिन उतना भी देर नहीं हुआ है, जो मेरा है वो मेरा ही बन के रहेगा, किसी भी हालत में वो मेरा ही रहेगी। भैया, तुम कौन सी चीज़ की बात कर रही हो? क्या कह रही हो? तू खाना खा, तुझे समझ में नहीं आएगा। मेरा होगा, मैं ऊपर जा रही हूँ। मुझे भी त्याग पसंद है, जब से देखा था तब से पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं इतना दूर नहीं सोचा था। लेकिन अब तो वो मेरी पत्नी है और मैं उसका हस्बैंड, तो क्या मैं उसको डिवोर्स दे दूँ? अगर मैं उसको डिवोर्स दे दूँगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। अगर मैं उसको डिवोर्स नहीं दूँगी तो उन दोनों का भी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे त्याग के साथ बात करना पड़ेगा। क्या चाहती है त्याग? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगी? चले जाओ मेरे कमरे से। ये तुम्हारा रूम बिल्कुल भी नहीं है, ये जो भैया का रूम है। तुम मेरे कमरे में चलो, वही तुम्हारा रूम होगा। मेरे साथ चलो अभी के अभी। मिस्टर जॉन जैकब, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी और आपके रूम में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहते क्या है? हाँ, आप मुझे जीने नहीं देंगे। जब मैं सिंगल था तब मुझे क्यों नहीं बोला आप मुझे प्यार करते हैं? अब मैं शादीशुदा हूँ और आप मेरे पीछे पड़ गई। पहले तो मेरे सामने बात करने की हिम्मत नहीं था, अब किसी की तरफ जबान चलने लगी है तो तेरी। पहले का तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ, तो मुझे तो बात करना ही है ना। त्याग गुस्से में आके जंकू को थप्पड़ लगा देती है। अंदर से मुझे टच करने से पहले 1000 बार सोच लेना, मैं आपकी बड़ी भाई की बीवी हूँ। चली जाइए, हम दोनों से दूर चैन से रहने दीजिए। मेरा पति है, मैं शादीशुदा हूँ। आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम किसी और की हो जाओ, ये तो मुझे मंजूर बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े, ये भी मुझे मंजूर नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझे कभी प्यार नहीं करती हो। नहीं, सच कहो, तुम मुझे सचमुच प्यार नहीं किया कभी, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ त्याग। तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती हूँ मैं। तुम सिर्फ मेरी हो। प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार की अभी भी भजती नहीं है। मैं किसी और की हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें भूलना पड़ेगा और जेहूब जी को अपनाना पड़ेगा। जेहूब शाम को ऑफिस से घर लौटने के बाद वो अभी त्याग से बात करेगी, सब कुछ ठीक कर देगी। आप आ गई, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। रुको त्याग, मेरी बात सुनो, तुमसे बात करनी थी। यहाँ पे बैठो और किसी दबाव में आके झूठ मत बोलना। मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो और सच कहो। क्या तुम मेरे साथ शादी करके खुश हो? तुम्हारी खामोशी कहती है तुम खुश बिल्कुल भी नहीं हो मेरे साथ। मुझे भी पता है तुम किसी और से प्यार करती हो। मैं मॉम डैड से बात करती हूँ और हम दोनों की डिवोर्स भी करा दूँगी।
रहूँगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात में कुछ नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जेहोब घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है तो त्यांग जेहोब के हाथ पकड़ लेता है। त्यांग, कुछ कहना है तुम्हें? हाँ हाँ जेहोब जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगी और मैं आपके साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैं शादी से पहले किसी से प्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ पसंद थी और आपके साथ जब मेरी शादी हो गई तो मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो त्यांग? सोच के बताओ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला जेहोब जी? सच त्यांग, तुम खुश हो? हाँ जेहोब जी, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या हम इस शादी को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ जेहोब जी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। त्यांग, मैं तो आपके पास ही हूँ और आप क्या बड़बड़ कर रही है? आपका बुखार भर गया क्या तुम मेरे भाई से शादी कर लिया त्यांग? मैंने आपके भाई से कब शादी किया? क्या दिमाग खराब हो चुका है आपका? सच तुमने शादी नहीं किया ना? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी त्यांग। तुम कभी भी ऐसा मत करना, मुझे छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना। प्लीज़ आप मुझे छोड़िए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आपको तो बहुत बुखार बढ़ गया। नहीं त्यांग, तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। इसका मतलब इतने टाइम और अगले पार्ट में तुम लोग जो देखा था वो सब सपना था, अभी से हकीकत है। क्या कर रही है आप? प्लीज़ मुझे छोड़िए। कुकी, क्या कर रही हो? देखो, छोड़ो मुझे। नहीं त्यांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना त्यांग? देखिए, आप क्या कर रही हैं? आपको बुखार है ना? अब आपको अभी होश में नहीं है आप। प्लीज़ छोड़िए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी नहीं त्यांग, तुम मेरी सिर्फ मेरी हो, तुम और किसी की बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। मैं तो तुम्हें अपना बना के रखूँगी और तुम जेहोब के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। त्यांग भी कुछ भी नहीं कर पाता है, वो भी पिघल जाती है जंगकुक के साथ और उन दोनों के बीच में जो होना नहीं था वो भी हो जाती है। दोनों एक साथ हो जाता है। समझ में आ गई ना? तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। मैं आज ही मॉम डैड से बात करूँगी और तुम्हें शादी करूँगी। घर में कोई भी नहीं था। जेहोब की शादी थी शुजी के साथ, इसलिए सब शॉपिंग करने के लिए गया था और जीन त्यांग को बोल के गया था कुकी को थोड़ा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जीन को त्यांग बहुत पसंद थी और वो कुकी के साथ त्यांग की शादी भी कराना चाहती थी। अब दोनों एक साथ रहेगी तो अच्छी तो होगी, है ना? इसीलिए उन दोनों को छोड़ के तो वो लोग चला गया था और कुकी का बुखार भी था और कुकी सपने में ये सब कुछ देख रहा था और जो भी हुआ तुम लोगों को तो पता ही है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हाँ, देखो शुगा, शॉपिंग मॉल और सब देख रही है हमें और मेरे घर वाले भी आते हैं। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ और मैं तुमसे कॉल कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत डरती हो। तुम्हारे घर वाले से बात भी नहीं करती हो। ठीक है, तो मैं आज कर लेता हूँ। क्या मरवाएगी मुझे तुम? आज ना है मेरे लिए मरी जा, फिर भी तेरे घर वाले से तो मैं बात करके ही रहूँगी। मैं तेरे लिए क्यों मरूँगी? तू नहीं तो कोई और सही, कोई आ जाएगी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन तू ऐसे चली जा। ओहो, प्यार क्या मेरे साथ और शादी करनी है किसी और के साथ? फोड़ डालूँगी। ये तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? ओह, तो ऐसा बात है, तो मुझे तो मम और पापा से बात करना पड़ेगा। लगता है मुझसे पहले तुम्हारी शादी कराने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अभी बात करके आती हूँ, रुको। नहीं दादी, आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये बिल्ला भाग, यहाँ से भाग। नहीं दादी, चलो हम शॉपिंग करते हैं ना, चलो। हाँ, ऐसे खींच क्यों रही हो? और तुम जो भी हो, मेरी शादी में आ जाना, तुम्हारी सेटिंग करा दूंगी। मेरी शरीर क्यों दुख रहा है? तुम ठीक हो त्यांग? ये लो दवाई और ये पानी खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
अब मैं घर जाके मॉम को क्या कहूँगी और मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी मेरी मॉम को? तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। कुछ भी नहीं होगा, मैं मॉम और पापा से बात कर लूँगी और तुम्हारी मॉम से भी बात कर लूँगी। 잠들진 못해 왜 자꾸 내 맘에 걸려 मुझे पता था तुझसे तो ऐसा ही होगा। मुझे पहले से ही उम्मीद थी। क्या डैड आप ऐसे बात क्यों कर रही है? मैं कि थोड़ी जानबूझ के कुछ किया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैंने तुझे तो त्यांग को छोड़ के गया था तेरे पास तेरी देखभाल करने के लिए, लेकिन तूने तो वो लड़की की बैंड बजा दी। अगर उसकी माँ को पता चल गई तो वो कभी भी तुझे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। नहीं मतलब तेरे क्या मॉम क्या बक रही है आप? मैं कि उसकी मॉम को शादी करूँगी, मैं तो त्यांग को शादी करूँगी। प्लीज़ मॉम। हाँ मेरे कहने का मतलब वही है, जो भी हो मैं बात करती हूँ उसके मॉम से। सिमिना अभी बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारी मॉम और डैड से बात करो ना हम दोनों की। क्या कह रही है आप? त्यांग की और कुकी की शादी? ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो मतलब मैं भी चाहती थी आपके घर की बहू बन जाए मेरी बेटी। मैं राजी हूँ। क्या हो रहा है इस जगह पे? कोई भी सीधे से बात ही नहीं कर रहा था, सब उल्टा सीधा बात कर रहे थे। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ओह आयु जी थैंक यू। मुझे त्यांग बहुत पसंद है, मतलब मेरे बेटा त्यांग से बहुत प्यार करता है। मैं भी करूँगी, मेरे घर वाले भी करेंगे। आप कौन चलाया? कितना मुसीबत है यार। हाँ तुम? हाँ मैं। चली क्यों आई हो तुम शादी छोड़ के? इन दोनों को वो तो अकेला रहना चाहिए है ना। टेकुक की शादी के लिए सब तो मान ही गया था और जिमना भी अपनी शादी की बात करता है, शुगा को घर लेकर आती है तो शुगा को भी सब पसंद करने लगता है और उन चारों की शादी एक साथ ही होगी अभी। इतना प्यार करती हूँ और मैंने जो सपना देखा था वो सबसे ज्यादा भयानक था। इतनी भयानक सपना कोई भी ना देखे। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ क्या? एक पल भी नहीं। हम तीनों एक साथ हमेशा रहेंगे, है ना खुशी? क्या बना रही हो मेरी बेबी? शुगा छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? क्या करो मेरी बीवी के साथ में जो भी करो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और तुम लोगों के लिए पहले बहुत भयानक था, मुझे पता है। डराने के लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलती हूँ मैं, मेरे पास और टाइम नहीं है। बाय।